RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ RJ क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान का दोस्तों आज दूसरा वीडियो हमारा आ रहा है और काफ़ी समय बाद आपके बीच आज हम आ पाए हैं। कुछ समस्याएं थी, चलिए उन समस्याओं को छोड़ते हैं और आज फिर विषय पर बात करते हैं। मित्रों, पहले हम देखते हैं अधिगम पठार। अधिगम में कभी एकदम रुकावट आ जाना, कोई अचानक किसी भी प्रकार से रुकावट आ जाना, उसको हम लोग पठार कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। ज़िंदगी में भी पठार आता है, अध्ययन में भी पठार आता है और इनका सबका समावेश तो है ही, हमारे आपके बीच में चलता रहता है। चलिए बात करते हैं अधिगम पठार। पठार कैसे आता है, सबसे पहली बात ये है। तो मैं बात करूँ मित्रों, अचानक रुक जाना, अध्ययन का अचानक रुक जाना, अध्ययन का अचानक रुक जाना, अध्ययन का अचानक रुक जाना या अध्ययन में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अधिगम पठार कहते हैं। अधिगम पठार कहते हैं। कम शब्दों में देख लेते हैं मित्रों। अधिगम का जो पठार होता है, ये अधिगम पठार अस्थायी है। अधिगम पठार अस्थायी है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। कई बार मित्रों ये सीटेट में पूछा गया है कि अधिगम का जो पठार होता है ये कैसा है, अस्थायी अधिगम पठार। हम पठार को सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? पठार को सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या हम सपाट स्थान को भी पठार कहते हैं। सपाट स्थान को पठार कहते हैं। चलिए मित्रों, एक पॉइंट ये हम देख लेते हैं। एक बार मैं पेपर देने गया था सीटेट का काफ़ी समय पहले, तो इसमें इस तरीके से मित्रों एक प्रश्न पूछा गया था। इस तरीके से मैं ये आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, मुझे खूब याद है। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। इसमें A, B, C, D और E हम नाम दे देते हैं। तो इसमें दिया हुआ था उस क्वेश्चन में कि DE रेखा क्या दर्शाती है। इस तरीके से एक प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प दिए हुए थे। तो यदि हम बात करें मित्रों, हम आसानी से बता सकते हैं कि अधिगम वक्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिगम वक्र में क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ इतना पूछा गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये स्थिति पठार की दिखाती है। क्या? पठार की स्थिति दर्शा रही है। पठार, अधिगम पठार की स्थिति दर्शा रही। मित्रों, एक पॉइंट ये बहुत अच्छा नोट कर लेंगे डायग्राम के साथ में। फिर यदि मित्रों हम बात करें, आपने देखा होगा मूवियों में या कहीं जगह कि आपने इस तरीके से हॉस्पिटल में एक लाइन चलती रहती है, देखा होगा, और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद लाइन सीधी हो जाती है। मित्रों, जब इस तरीके से चलता रहता है और जैसे ही लाइन सीधी होती है, तो जो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, पिक्चरों में देखा होगा, तो उसका राम नाम सत्य यहाँ से हो जाता है। हाँ, ये जीवन में ऐसा होता है, लाइफ में तो ऐसा होता है। यदि एक बार लाइन बनी तो वापस आना बहुत ही कम चांस होते हैं। लेकिन अधिगम में यदि कभी इस तरीके से अधिगम चल रहा है, लाइन बनी, तो ये दोबारा अधिगम दोबारा ये लाइन को हम फिर से अपनी राह पर ला सकते हैं और दोबारा फिर हम इस तरीके से चला सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर किसी मोटिवेशन के द्वारा पढ़ाई स्टार्ट की और वो IAS तक बने। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम दोबारा भी इस तरीके से ऊपर ले जा सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अधिगम का जो पठार होता है मित्रों, वो कैसा होता है? अस्थायी है। अधिगम का जो पठार होता है, इसको सरल रेखा के द्वारा या सपाट स्थान के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। अधिगम का पठार अचानक होता है, और ये जब अधिगम में कोई अवरुद्ध आ जाता है तो उसको हम अधिगम का पठार बोलते हैं। मित्रों, बात करें इनके कारण क्या होते हैं, अधिगम को पठार बनाने में, अधिगम के पठार बनने के कारण क्या होते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे हम बात करें, सामाजिकता भी अधिगम के पठार को उत्पन्न करने में उत्तरदायी भी होती है। मित्रों, इन्हीं को हम अधिगम का अवरोध, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी बोलते हैं। मानसिक
स्थिति भी अधिगम के पठार को जन्म देती है मित्रों। पाठ्य वस्तु भी वो देती है, क्या? पाठ्य वस्तु भी अधिगम के पठार को जन्म देती है। अगला और भी क्या देते हैं मित्रों, यदि हम बात करें तो विषय वस्तु तो पाठ्य वस्तु हो गई। बीमारी अधिगम के पठार को जन्म देती है मित्रों। विधियाँ, शिक्षण विधियाँ पठार को जन्म देती हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। मानसिक विकास भी हमारे जो अध्ययन में है ये बाधा उत्पन्न करता है। और मित्रों यदि हम बात करें सामाजिकता कैसी है, यदि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके बाद वो ऐसे परिवेश या ऐसे माहौल में चला गया जहाँ पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, तो ये पठार उत्पन्न हो जाता है। फिर उसको बच्चे को उस समाज से निकाल करके दूसरे समाज में ले जाया जाता है और उस माहौल में, जिस माहौल में पहले था, तो दोबारा फिर से अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकता है। इसलिए सामाजिकता भी बहुत ज़रूरी है। मानसिकता, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मानसिकता किसी और तरफ मुड़ गई हो, पढ़ाई से उसका मन उठ गया हो, तो ऐसी स्थिति में पठार आ सकता है। यदि हम उसको अच्छे तरीके से गाइड करें तो पढ़ाई पे आ सकता है। बट यदि पाठ्यवस्तु, कभी कभी ऐसा होता है कि पाठ्यवस्तु उस बच्चे के स्टैंडर्ड का नहीं होता है, बहुत उच्च होता है, तो बच्चे में अधिगम में जो पठार है वो जन्म ले लेता है। यदि कोई बच्चा लंबे समय से बीमार है और उसकी पढ़ाई छूट गई है, फिर पढ़ाई पर लौटना बहुत दिक्कत हो जाती है मित्रों। शिक्षण विधियाँ, यदि शिक्षण विधियाँ या शिक्षण कराने का तरीका सही नहीं है तो पठार जन्म ले लेता है। मानसिक विकास, यदि बच्चे का बहुत अच्छा मानसिक विकास नहीं है तो सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएगा और उसमें पठार उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ये हमेशा के लिए बन गए। यदि उनको सही तरीके से गाइड किया जाए तो इन सबको पीछे छोड़ करके और अधिगम को फिर दोबारा इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है मित्रों। तो अध्ययन में अचानक अवरुद्ध को हम पठार कहते हैं, जिसको सरल रेखा से या सपाट स्थान से हम लोग दर्शाते हैं, और अधिगम में पठार अस्थायी होता है। तो मित्रों अधिगम का पठार हो गया। आगे हम देखते हैं अधिगम के वक्र, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ये सीटेट में तो बहुत पूछा जाता है, सुपर टेट, यूपी या अन्य जितने भी टेट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेयर केस में प्रश्न बनता है, कभी कभार नहीं भी बनता है, लेकिन जब पाठ्यक्रम में है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। एक पॉइंट ये है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं अधिगम के वक्र। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। तो ये किस पर आधारित होते हैं? तो मित्रों बात करें, ये मात्रा पर आधारित होते हैं, सीधा सीधा प्रश्न नहीं बनता है, और समय पर आधारित होते हैं। समय और मात्रा दोनों पर मित्रों ये आधारित होते हैं। कैसे? यदि हम बात करें मात्रा में, ये बताता है कितना सीखा। ये मात्रा में हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, उस तरीके से हम बनाते हैं। यदि हम बात करें समय पर, तो समय में देखते हैं सीखने में कितना समय लगा। सीखने में कितना समय लगा, सीखने में कितना समय लगा, कितना समय लगा। एक पॉइंट ये है कि सीखने में कितना समय लगा। तो कितना सीखा, तो ये मात्रा पर हो गया। समय में है सीखने में कितना समय लगा। इस प्रकार से मित्रों हमारा वक्र बनके तैयार होता है। आइए अब देखते हैं नंबर 1, और नंबर 1 पर कौन सा हमारा वक्र बनता है। चलिए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है और हम अधिगम के वक्र को देखते हैं। चलिए बात करें नंबर 1, सरल रेखा के द्वारा, या इसको बोलते हैं सरल रेखी, पॉइंट ऐसे नोट, सरल मेरे साथ नोट करते रहिए, रेखी या दूसरे नाम से भी जानते हैं अधिगम वक्र। तो हो गया सरल रेखीय अधिगम वक्र, नोट कर सकते हैं, या फिर नोट कर सकते हैं समान निष्पादन। एक और नाम है समान निष्पादन। मित्रों ये पूछे गए हैं वो नाम, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कि सरल रेखीय अधिगम वक्र, समान निष्पादन अधिगम वक्र, इस तरीके से हम नामों जानते हैं। ये कैसा बनता है हमारा, चलिए इसमें देखिए क्या होता है। जो सरल रेखीय अधिगम वक्र होता है या समान
निष्पादन अधिगम वक्र होता है। इसमें मात्रा और समय दोनों बराबर रहते हैं। मात्रा और समय दोनों बराबर रहते हैं। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। ये कैसा चलता है, 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये हमारा वक्र इस तरीके से चलता रहता है। इस तरीके से मित्रों चलता रहता है। और ये सीधी रेखा के द्वारा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप सीधा बना लेंगे, सीधी रेखा के द्वारा इसको हम दर्शाते हैं या फिर सरल रेखा के द्वारा दर्शा रहे हैं। सीधा बनाएंगे मित्रों, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे। इस तरीके से डबल लाइन नहीं है, सिंगल लाइन ही है, वो गलती से हमसे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मात्रा और समय बराबर लगता है। इसकी एक विशेषता है, ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। आप अपने आसपास यदि अध्ययन करें या अपने आप को सोचें या अपने बच्चे या पड़ोस में जितने बच्चे हैं उनको देखें कि ऐसा नहीं होता है कि एक समय पर वो एक समय में एक ही चीज़ सीख पाए। वो 1 घंटे में यदि तय कर दिया जाए कि 1 घंटे के सीखने की ये प्रक्रिया है तो वो 1 घंटे में ही सीख पाए, पहले ना सीख पाए या बाद में ना सीख पाए, ऐसा बहुत कम पाया जाता है। सरल रेखीय या समान निष्पादन जो वक्र है ये बहुत कम पाया जाता है, नोट कर लेंगे। अधिगम की समान गति इसमें बनी रहती है, बहुत कम पाया जाता है। अगला पॉइंट है अधिगम, इसमें क्या होता है, प्रश्न आ जाता है, अधिगम की समान गति रहती है, समान गति रहती है, गति रहती है, अधिगम की समान गति रहती है। एक पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे, बहुत कम पाया जाता है। प्रश्न एक बार पूछा गया था, किस वक्र में अधिगम की समान गति रहती है, तो सरल रेखीय या समान निष्पादन में अधिगम की समान गति रहती है। मित्रों बहुत कम चांस होते हैं सब बनने के, इतना बस इतना नहीं, इतना ज़्यादा ठीक है, नोट कर सकते हैं 2 ही पॉइंट। तो मित्रों ये हमारा हो गया सरल रेखीय समान निष्पादन वक्र हो गया। यहाँ पर हम समय दे देते हैं और यहाँ पर मात्रा हम दे रहे हैं और दोनों समान हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके से बन के आ सकता है, ए ओ, इस तरीके से A B C D, इस तरीके से बन के आ सकता है। मित्रों ये जो पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बना रहेगा और कभी कभी ये लाइन गायब भी कर देते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। मित्रों चलिए आगे बात करते हैं दूसरे वक्र पर। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बस नोट करते रहिए। ये मेरा वादा है कि आप मेरा वीडियो पढ़ने के बाद कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नंबर 2 देखते हैं। ये कौन सा नाम देते हैं, इसको देते हैं उन्नोत दर। क्या देते हैं, उन्नोत दर। उन्नोत दर एक पॉइंट है, उन्नोत दर, या इसको हम बोलते हैं बढ़ता हुआ वक्र। उन्नोत दर या बढ़ता हुआ वक्र या धनात्मक वक्र, उन्नोत दर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र या धनात्मक वक्र, या फिर मित्रों इसको बोलते हैं एक का सकारात्मक वक्र भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सकारात्मक वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो नतोदर, बढ़ता हुआ, धनात्मक, सकारात्मक वक्र भी मित्रों इसको हम देखते हैं। बात करें ये कैसा डायग्राम बनता है, तो इस तरीके से हम एक बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिया। तो इधर समय और यहाँ पर मात्रा, ये ओ हो गया। जब ये हो गया तो इस तरीके से थोड़ा हम ऊपर ले गए और इसको यहाँ तक खींचे, ठीक हो गया, ऊपर ले गए। फिर और थोड़ा यहाँ पर हम इसको ले गए और इस तरह खींचा, फिर यहाँ पर ले गए इस तरीके से और इस तरीके से खींचा। तो जो हमारा वक्र बनेगा वो यहाँ से इस तरीके से, थोड़ा तिरछा हो गया है, आप सही बना लीजिए। थोड़ा हम ड्राइंग में भैया बहुत कमज़ोर हैं इसलिए दिक्कत हो जाती। इस तरीके से ये हमारा वक्र बनके इस तरीके से भी बना सकते हैं हम, इस तरीके से बनके तैयार होता है, या इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस तरीके से मित्रों हम बना सकते हैं।
इस तरीके से हम बना सकते हैं, और लाइन इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब आपको दिक्कत हो रही होगी, ऐसा तो नहीं जो पहले डायग्राम बनाया था उसमें इस तरीके से था, तो उसमें मित्रों इस तरीके से था, ये नहीं, इसमें अंतर है। तो उन्नतोदर या बढ़ता हुआ धनात्मक वक्र या हम सकारात्मक वक्र भी बोलते हैं, इसमें मात्रा अधिक रहती है, मात्रा और समय, इसमें मात्रा अधिक रहती है और समय कम रहता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे कि उन्नतोदर बढ़ता हुआ धनात्मक या सकारात्मक में मात्रा अधिक रहती है और समय कम होता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। अब देखिए, मात्रा अधिक समय कम, जिसकी तरफ दो मुंह होते हैं वो बड़ा माना जाता है। इस तरीके से ये कौन कौन सी स्थितियाँ हमें दर्शाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये इसमें क्या होता है कि एक देख रहे हैं आप मित्रों, यहाँ से देख रहे हैं कि पहले जो गति है ये बहुत तेज हुई है, ये गति क्या हो रही है, गति तेज हो रही है। तो पहले गति कैसी होती है, पहले हल्के से उठा और फिर यहाँ से गति तेज हो गई। तो पहले गति धीमी है फिर तेज हुई है, ये पॉइंट है। तो पहले गति कैसी होती है, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे उठा, फिर ये इस तरीके से गया, फिर यहाँ से देखो ऐसे चला, फिर ऐसे चला, डायग्राम से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहले गति धीमी है, पहले गति धीमी, बाद में गति तेज हो गई, पहले गति धीमी बाद में गति तेज हो गई। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। अब ये प्रयास पर आधारित होता है, प्रयास पर आधारित है, प्रयास पर आधारित है कि यदि गति पहले धीमी है, फिर बच्चे ने प्रयास किया और तेज, अंततः यहाँ पर टीटी और सुपर टीटी वो पास हो गया, अध्यापक बन गया। इस तरीके से हम उन्नतोदर, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र को दर्शा सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, नतोदर। कैसा पॉइंट, नतोदर या ऋणात्मक गिरता हुआ वक्र कैसे बनता है। नंबर 3 नतोदर, अगला नाम है नतोदर, अगला पॉइंट है नतोदर। नतोदर के बाद दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, घटता हुआ वक्र। और कैसा बन रहा है मित्रों, ऋणात्मक या नकारात्मक, ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र। तो नतोदर या घटता हुआ या ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र मित्रों बनता है। कैसा बनता है, चलिए इसमें देखते हैं। मान लीजिए ये एक डायग्राम है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए गति पहले तेज है, फिर जाके यहाँ पर हल्का सा पठार बना और ये धीमी हो गई। प्रश्न ये पूछता है क्या कहीं इसमें पठार है। देखिए एक आपने ये पढ़ा भी, इस तरीके से पढ़ा तो इसमें पठार यहाँ पर हल्के चांस बनने के हैं, लेकिन यहाँ पर तो पठार बनेगा ही, कुछ समय के लिए बनेगा। तो लास्ट में पठार कहाँ बनता है, नतोदर में। शुरुआत में पठार की स्थिति संभावना कहाँ पाई जाती है, तो उन्नतोदर में पाई जाती है। ये भी पॉइंट आप देखते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे डायग्राम में क्या होता है, यदि हम ऐसे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, क्या समय ज़्यादा लगता है और मात्रा कम रहती है, जिसकी तरफ मुंह दो वो उसका मतलब ज़्यादा है। तो नतोदर या ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र में सीखने में समय ज़्यादा और मात्रा कम रहती है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। ये बहुत, अब हम बात करें, बहुत अच्छा पॉइंट है, चलिए नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, पहले गति तेज, पहले गति क्या रहती है, तेज, पहले गति तेज रहती है, बाद में धीमी रहती है। बाद में गति कैसी रहती है, धीमी रहती है। पहले गति तेज रहती है, बाद में गति धीमी रहती है।
ये बहुत ज़्यादा वक्र पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वक्र पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वक्र पाया जाता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मात्रा कम, समय सीखने में अधिक रहता है। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो सीखने में ज़्यादा समय लगा रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, तो नतोदर घटता हुआ ऋणात्मक या नकारात्मक पठार बनेगा। एक और मित्रों देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, ये कौन सा वक्र बनता है या बनाया जाता है? मिश्रित वक्र। कौन सा है? मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र, सर्पीला वक्र, सर्पीला वक्र या सीढ़ीदार वक्र, सीढ़ीदार वक्र, इतने नामों से जाना जाता है। ये कैसा बनता है मित्रों? ये हमारा इस तरीके से डायग्राम बनता है और इस एस आकार का इस तरीके से बनता रहता है। कभी उतार चढ़ाव इसमें चलता रहता है। कैसा चलता है? इसमें उतार चढ़ाव बनता रहता है, बनता रहता है, उतार चढ़ाव बनता रहता है। एक पॉइंट ये, और ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये कैसा पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? उन्नोत्तर नतोदर, नतोदर और उन्नोत्तर दोनों का समावेश होता है, दोनों का समावेश होता है। एक पॉइंट ए, नतोदर उन्नोत्तर दोनों का समावेश होता है, मिश्रित या सर्पिलेकार में होता है मित्रों। यहाँ पर क्या होता है? मात्रा, इसमें कभी समय अधिक है तो कभी मात्रा अधिक है, और समय की यदि हम बात कर लें तो कभी इसमें समय अधिक है तो कभी मात्रा अधिक है। इस तरीके से दोनों चलता रहता है। बच्चा कभी सीखेगा, फिर रुकेगा, पढ़ेगा, फिर रुकेगा, सफल होगा, असफल होगा, ये उतार चढ़ाव जिंदगी के चलते रहते हैं। तो दोनों वक्रों का समावेश होता है, नतोदर उन्नोत्तर का। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, उतार चढ़ाव चलता रहता है। जब बच्चा सीखे फिर रुके, यहाँ पर पठार बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। प्रश्न ऐसे पूछाता है कि कौन सा वक्र है जिसमें पठार की संभावना ज़्यादा रहती है, बनना बिगड़ना चलता रहता है? तो मिश्रित वक्र, सर्पिलाकार वक्र या सीढ़ीदार वक्र पाया जाता है। इसको हम एस टाइप वक्र भी कहते हैं, एस टाइप वक्र भी कहते हैं। आप ये भी नोट कर लेंगे, एस टाइप वक्र किसे कहते हैं। तो यदि हम बोलें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कैसे पठार बनते हैं, क्या इसमें कारण है, तो मैंने आपको बताया। इसमें बीमारी है, स्वास्थ्य है, सामाजिक स्थिति है, शिक्षण विधियां हैं, पाठ्यवस्तु है, परिपक्वता है और मानसिक विकास है, नवीन अध्ययन है, ये सारी चीज़ें आती हैं मित्रों। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके से हम नए नए टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम लाते रहेंगे, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या कहीं का भी टेट हो और सुपर टेट हो। तो मित्रों, हम आपके साथ हैं, बस आप थोड़ा सा सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।